सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। और आज के दिन के लिए पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखलाया है। आज हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के विषय में किन बातों को बताया है। हालेलुया। ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन की महिमा में जब आगे बढ़ती हूँ तो सबसे पहले प्रार्थना के विषय में हम जानें। तो परमेश्वर का धन्यवाद है जिस बात से प्रभु ने मुझे परिचित किया है, मुझे बताया है, सिखाया है। मैं आप सबके साथ भी उस बात को बांटना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, जो मैंने तुझे दिया सेंट मैंथ में वो तुम आगे दो। हालेलुया, आमीन। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने आज के दिन में हमें भला चंगा स्वस्थ रखा है। आपने हमें ये साहस दिया पिता परमेश्वर कि हम आपकी महिमा में प्रभु जी प्रभु आप बने रहे मेरे खुदावंत, और आपके महिमा आपके वचनों में बने रहे खुदावंत। पिता आज जब हम आपके वचन को प्रभु बांटने जा रहे प्रभु, मनन करते हैं प्रभु, जो भी लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर, देखते हैं पिता, उन सभी के लिए आपसे आशीष को मांग लेते खुदावंत। यह वचन प्रभु बतेरों के हृदयों में प्रभु जी जाकर कार्य करे प्रभु, तेरे लोग जानने पाए पिता कि किस प्रकार तूने प्रार्थना के विषय में हमें सिखाया और बताया है। मेरे परमेश्वर, तू महान से शक्तिमान परमेश्वर है। हर एक बात में सारा धन्यवाद पिता आपको देती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु, मेरी प्रार्थना को आपने सुना, स्वीकार किया और पूरा किया। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम में मांगते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद पिता का। जी, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। जी, जैसे कि मैंने कहा कि प्रार्थना हमारे जीवनों में, जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक ही बात होती है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से कुछ मांगना, और वो सामर्थ्य खुदा हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें देता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन प्रार्थना के विषय में और कुछ बातें परमेश्वर ने वचन में हमें सिखाई हैं, बताई हैं। आज हम उन्हीं बातों को, उन वचनों को जानेंगे और सही ढंग से किस तरीके से हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना को लेकर जाना चाहिए, उसको पर मनन करेंगे। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आपके जीवन में ये वचन कार्यरत होंगे, और आप यदि इन तरीकों से, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखलाया है, अगर आप इस रीति से प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। जी, पहला वचन, यदि आप ये वचन किससे सीखना चाहते हैं तो मैं पहले एक और दरख्वास्त आप सभी बहन भाइयों से करना चाहती हूँ कि जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, या परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, तो आप वचन को, बाइबल को अपने साथ में लेकर जरूर बैठे। यदि आपके पास अभी इस वक्त, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बाइबल नहीं भी है तो आप इसे वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जब भी समय मिले तो वचन को साथ में लेकर जरूर बैठे, क्योंकि वचन जो है ये दो धारी तलवार है, ये हमारी रोटी है। और जब हम अपनी रोटी को साथ में लेकर चलेंगे तो जब भी हम भूखे होंगे, उस रोटी को हम खाकर अपने हृदय में तृप्त हो सकते हैं, अपने जीवन में तृप्त हो सकते हैं। हालेलुया, आमीन। चलिए, पहला वचन हम निकालते हैं मत्ती की पुस्तक 5 और उसका 6 पेज नंबर। मैंने पेज नंबर भी लिखे हैं ताकि हमें आसानी से मिल सके। नए नियम की पुस्तक है मत्ती, और 6 और उसका हम 5वां वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन 5वां और 6। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना करने के लिए क्या करना है, हमें
सड़कों पर, मोड़ों पर और आराधनालयों में जाकर वहाँ पर जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें चिल्ला चिल्ला कर, सुना सुना कर प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को नहीं भाती है। आगे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर को क्या भाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, देखिए हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जब भी जाते हैं, जब हम तकलीफ़ों में होते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर हम लोग जब भी जाते हैं जब हम तकलीफ़ों में, परेशानियों में, बीमारियों में या किसी भी प्रकार के सताव, कलेश या लड़ाई झगड़ों में होते हैं, तब हमारा मन व्याकुल होता है। और व्याकुल मन के लिए परमेश्वर ने एक और वचन बताया है जो कि कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परंतु तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, कि हमें वो विश्वास देता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो हमें अपनी कोठरी में जानी है ना, हमें परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना करनी है। हमें ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ सिर्फ मेरी आवाज़ परमेश्वर तक और परमेश्वर की आवाज़ मुझ तक पहुँचने पाए। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा मन, खुद का भी मन उस प्रार्थना में नहीं होता। हमारा मन कहीं और होता है, और बातों में होता है, और चिंताओं में होता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और गुप्त में प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में है, हमारा परमेश्वर वो गुप्त में है, वो है लेकिन हमने देखा नहीं, पर आत्मा में हमने उसे देखा है। तो वो जो आत्मा से उसे ढूंढते हैं वो पाते हैं, और वो उनके लिए कहता है जो गुप्त में है वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर तुम्हें गुप्त में प्रतिफल देगा। मतलब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती हैं और वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर भी देता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी में दो बातें और मैं आपको बताना चाहती हूँ। आगे जो परमेश्वर का वचन मत्ती 6 और उसका 7वां वचन भी कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक मत कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, है ना। यहाँ जैसे कि हमने 5वें पॉइंट में भी पढ़ा था कि जब हम प्रार्थना करें तो हमें कपटियों के समान नहीं होना। बहुत बार हम क्या देखते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं तो हम दूसरों को, अपने आप को ये दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम कितने धर्मी हैं, है ना, हम कितने धर्मी हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने भले हैं। लेकिन जब हमें प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जी, बहुत बार हम लोग दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने धर्मी हैं, हम कितने रीति से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बक बक मत करो। एक ही प्रार्थना को हम बार बार बोलते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं, है ना, सुना कर बोलते हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जो लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं वो अपने आप को, क्योंकि वो धर्मी प्रकट करके दिखाना चाहते हैं, तो वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? दूसरों के सामने अपने आप को धर्मी प्रकट करना, और वो अपने आप को धर्मी प्रकट कर देते हैं अपने इस तरीके से प्रार्थना करने से। लेकिन अगर प्रभु कहते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, लेकिन यदि हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे को किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए? इसलिए तुम उनके समान ना बनो। 8वां पद कहता है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हमें जो भी प्रार्थना करनी है वो हमें अपने पिता से मन से, हृदय से करनी है, गुप्त में करनी है, क्योंकि हमारा पिता हमारे मांगने से पहले हमारी ज़रूरतों को जानता है। इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि